नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 30 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है सार्वजनिक पद का अधिकार जो है कैसे अधिकार है। सार्वजनिक पद का जो अधिकार है ये कैसा अधिकार है, तो ये जो है आपको नागरिक अधिकार है। क्या है? नागरिक अधिकार है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। कहता है विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों जो होता है इसके लिए जो है व्यक्तियों का नामांकन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारत का अटर्नी जनरल। कौन? भारत का अटर्नी जनरल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में मध्य, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो है इसके मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है, तो इसमें स्थित धर्म चक्र जो है इसका रंग जो है आपको गहरा नीला। क्या है? गहरा नीला है। ए नंबर से आंसर गहरा नीला। चलिए आगे है, कहता है भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है। भारत में जो है कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है, तो भारत में आपको कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 5। आगे कहता है किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। कहता है कि वह कौन से राष्ट्रपति हैं जिसके निर्वाचन के समय जो है दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बीबी गिरी के समय। किसके समय? बीबी गिरी के समय। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लोक स्वास्थ्य। क्या है? लोक स्वास्थ्य जो है आपको संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये आपको 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2:1। क्या था? 2:1 रहा था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है किसने कहा था कांग्रेस कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। कहता है कि यह वह कौन था जिसने यह कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली एक संस्था है, तो ये कहा था आपको बिपिन चंद्र पाल ने। किसने? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा यह शब्द कहा गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है सुलेखन क्या होता है। सुलेखन जो यह क्या होता है, तो सुलेखन आपको सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। कहता सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो यह जो प्राप्त हुआ आपको कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बी नंबर से होगा कालीबंगा। आगे कहता है कठोपनिषद। क्या है? कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद का। सी नंबर से आंसर होगा यजुर्वेद। चलिए आगे है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। कहता वह कौन से प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने कलिंग को जो है मगध में मिलाया था, तो यह मिलाया था आपको पदम नंद। कौन? महापदम नंद जो है इन्होंने कलिंग को जो है मगध में मिलाया था। सी नंबर से आंसर होगा महापदम नंद। किस अभिलेख में गोमती पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नासिक अभिलेख में। कहाँ से? नासिक अभिलेख से मिलता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। झील ए
इलाही, जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? कहता है जिल ए इलाही जो है यह उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो यह धारण किया था आपको बलबन ने। किसने? बलबन ने। सी नंबर सेंसर का बलबन। चलिए आगे है। कहता किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप के, कहता है कि वह कौन से देश है जिसके सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतिम सरकार की स्थापना, अंतरिम सरकार की स्थापना की थी काबुल में? तो ये किए थे आपको जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत, हिमालय, कंचनजंगा पर्वत जो है पर्वत, ये हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है आपको बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। बी नंबर सेंसर का बृहत हिमालय। आगे है। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? मालदीव और मिनिकॉय जो है इसके मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो ये आपको 8 डिग्री चैनल। कौन? 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात जो है यह निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको टोंस नदी पर। कहाँ? टोंस नदी पर स्थित है। डी नंबर सेंसर का टोंस नदी पर स्थित है। लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कहता लाल मिट्टी जो है इसका रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको लो ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। बी नंबर सेंसर होगा लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। चलिए आगे है। आगे कहता है कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? कहता कुल्सी एवं धनसिरी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सी नंबर सेंसर का ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा झील है जिसकी अवस्थिति जो है एक ही देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मिशिगन झील। मिशिगन झील जो है एक ही देश में स्थित है। बाकी जो भी झील दिया गया है ये आपको एक से अधिक देश में इसका हिस्सा पड़ता है। आगे कहता है फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? कहता है फॉकलैंड जलधारा जो है इसका संबंध किस महासागर से है? ये अटलांटिक महासागर से इसका संबंध है। फॉकलैंड जलधारा का अटलांटिक महासागर से इसका संबंध है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में द्वितीय क्रांति जो है हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था आपको 1983-84 में। कब? 1983-84 में भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में जो है अवस्थित नहीं है। वह कौन सा दर्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो आपको उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। बाकी माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा ये तीनों दर्राएं जो है आपको उत्तराखंड में अवस्थित है, लेकिन ये डी नंबर अवस्थित नहीं है। इसलिए डी नंबर सेंसर हो जाएगा जो कि उत्तराखंड में स्थित नहीं है। चलिए आगे है। कहता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? कहता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह जो है आपको तार वृक्ष के सामने एक बाघ इसका प्रतीक चिन्ह है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है नगद क्या है? नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं के विचरण किसके साधन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मौद्रिक नीति का। किसका? मौद्रिक नीति का। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कहता है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा योजना जो है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 2000 ईस्वी में किया गया। कब? 2000 ईस्वी में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई है। सी नंबर सेंसर होगा 2000 ईस्वी में। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आपको मुद्रास्फीति से। किससे? इसका संबंध जो है आपको गरीबी से। किससे? गरीबी से। वाई के अलग समिति जो है इसका संबंध गरीबी से है। ध्यान रखिएगा गरीबी से। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कहता वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये किया गया था आपको इंदिरा गांधी के समय में। कब? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध है जो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपको बी.एस. मिन्हास से इसका संबंध है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है विश्व विरासत संधि क्या है? विश्व विरासत संधि पर
भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? विश्व विरासत संधि जो है इस पर भारत जो हस्ताक्षर किया तो किस वर्ष किया था? तो ये किया था आपको 1976 में। कब? 1976 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कथा निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती से है? कथा निम्नलिखित में से वह कौन है जिसका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से उसका संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल का। किसका? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध इससे है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। भारत में क्या है, सॉरी दोस्तों, आइए कथा भारत में गुणवत्ता के दृष्टि से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? कथा है कि भारत में जो गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट जो लागू किया गया था, ये कब किया गया था? तो यह किया गया था आपको 1937 में। कब? 1937 में। ए नंबर से आंसर होगा 1937। आगे कथा दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? कथा दो निकायों जो है इसके बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा जो है किस पर निर्भर करती है? तो ये आपको उनके अपने तापमान पर निर्भर करती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कथा ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा जो है इसको विद्युत ऊर्जा में किसके माध्यम से परिवर्तन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको माइक्रोफोन के माध्यम से। सी नंबर से आंसर माइक्रोफोन के माध्यम से। आगे कथा निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? आभासी बल का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो ये आपको अपकेंद्रीय बल जो है आभासी बल का उदाहरण है। बी नंबर से आंसर अपकेंद्रीय बल। विद्युत चालकता की यूनिट है। विद्युत चालकता जो है इसकी यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट जो है आपको म्यो है। क्या? म्यो इसकी यूनिट है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता जब शुद्ध जल क्या है? जब शुद्ध जल डिटर्जेंट सॉरी दोस्तों, कहता सब जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट में डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। चलिए आगे है। वायुमंडल में क्या? वायुमंडल में पाए जाने वाले गैस का प्रतिशत आधार पर सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? कहता वायुमंडल में जो पाई जाने वाली गैस है उसका प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस क्रम को ध्यान रखिएगा जरूर। चलिए आगे है। कहता जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जल गैस जो है निम्न में से किसका मिश्रण है? तो जल गैस आपको CO प्लस H2 का मिश्रण है जल गैस। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? कहता है रेयॉन जो है इसका निर्माण निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? इसका निर्माण आपको सेलुलोज से किया जाता है। किससे? सेलुलोज से इसका निर्माण किया जाता है। डी नंबर से आंसर होगा सेलुलोज। आगे कहता है रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? कहता है रेडियो सक्रियता जो है निम्नलिखित में से किसका प्रमुख गुण है? तो ये गुण जो है नाभिक का प्रमुख गुण है। किसका? नाभिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? कहता है कि वनस्पति घी जो है इसके औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इसके लिए अपचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से होगा अपचयन विधि का। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा विटामिन है जिसका संश्लेषण जो है यकृत के द्वारा किया जा सकता है? तो आपको विटामिन ए है। कौन? विटामिन ए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है भ्रूण अपरापोषिक क्या है? भ्रूण अपरापोषिका किसके सहायक होती है? किसमें सहायता करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्सर्जन। किसमें? उत्सर्जन में। सी नंबर से आंसर होगा उत्सर्जन। चलिए आगे है। कहता सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। जिनका रुधिर वर्ग ए क्या होता है? ओ होता है। तो ये नंबर से आंसर होगा ओ वर्ग वाले रक्त वाले वर्ग जो है जिसका रक्त वर्ग ओ होता है वो सभी को अपना रक्त प्रदान कर सकता है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा ओ। आगे कहता है गुणसूत्रों में होते हैं। गुणसूत्रों में क्या होता है? तो गुणसूत्रों में आपको DNA और प्रोटीन दोनों होता है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर होगा DNA और प्रोटीन। चलिए आगे है। आगे कहता है यकृत में एलाइन ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए
पायरुवेट क्या है, पायरुवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को जो है आपको ग्लूकोनीमोजेनेसिस कहा जाता है। ग्लूकोनीमोजेनेसिस कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो स्टैटिक्स क्वेश्चन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न था ये समाप्त हुआ है। अब आइए हम कुछ कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है जिसे हम लोग देख लेते हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसे मिस नहीं कीजिए। और अभी तक इससे लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके घंटे दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और हमें भी आपके लिए मोटिवेशन मिले काम करने के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। तो चलिए हम लोग स्मरणीय तथ्य देखते हैं। कहता किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था? कहता वह कौन है जिसके समय में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में। कब? लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में। कहता इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। कहता कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। किसके समय में? 1857 में जो ये विद्रोह हुआ था यह लॉर्ड कैनिंग के शासन में ही हुआ था। इसी के समय में भारतीय दंड संहिता जो कि 1858 को बनाया गया था तथा इसे 1859 में लागू भी कर दिया गया था। तथा इसी के समय में भारत जो है महालेखा परीक्षा पद का सृजन किया गया। इसका शासनकाल जो रहा था ये 1856 से लेकर 1862 तक लॉर्ड कैनिंग का शासन रहा था। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। ये जो है आपको खास करके ये कि भारत में जो 1857 की क्रांति जो हुआ था किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। ये आपको बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है तो इससे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है। कहता प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया गया था। कहता प्रसिद्ध बहावी आंदोलन जो है इसका दमन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको लॉर्ड एलिंगन के द्वारा किया गया था। भारत में पहली जनगणना जो कि 1872 में हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है भारत में पहली जनगणना हुआ था जो कि 1872 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड मेयो के समय में बहुत बार पूछा गया है। इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी। किसने? तो ये आपको लॉर्ड मेयो ने। चलिए आगे है। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाले आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये लॉर्ड लिट्टन के समय में। किसके समय? लॉर्ड लिट्टन के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 ईस्वी में आया था को लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया था। इसी के समय में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया जो है केसरिया हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये किया गया था 1 जनवरी 1877 को। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। चलिए आगे है। कहता भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो माना जाता है ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था 1882 में। इसके शासनकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी 1881 ईस्वी में। कब? 1881 ईस्वी में शुरू किया गया था 1872 में जो कि लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और आपको नियमित जनगणना कि प्रत्येक 10 साल पर कराना है ये जो है नियमित जनगणना आपको 1881 में शुरू हुआ था जो कि लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता इसने पुनः सिविल सेवा परीक्षा प्रवेश में की आयु जो है कहता इसने पुनः जो है सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 से 21 वर्ष कर दिया। इसके शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया था जो कि 1881 में पारित किया गया था। और इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक कहकर इसे संबोधित किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। चलिए आगे है। कहता दूसरा कारखाना अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह आपको 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में लागू किया गया था दूसरा कारखाना अधिनियम। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है यह 19 जुलाई 1905 ईस्वी में कर्जन के समय में किया गया था। और कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित भी किया गया था। और इसने किसने? तो ये लॉर्ड कर्जन ने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे जरूर ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। कहता मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया। यह 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में लागू किया गया था। आगे कहता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था। कब? 1907 में। आगे कहता है 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। यह तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो 1905 में जो बंगाल विभाजन जारी किया गया था, अब ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में अब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। चलिए आगे है। कहता और इसी के समय में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित भी किया गया था। आगे कहता है वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बना दी गई थी। घोषणा हुआ था 1911 में और पूर्ण रूप से जो बनाया गया था ये आपको 1912 में बनाया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को जो है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। किसे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति जो नियुक्त किया गया था 1916 में किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। तो ये जो भी स्मरणीय तथ्य था ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे 1 से 2 बार एक बार में नहीं होता तो 2 बार 3 बार करके रिवीजन जरूर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके और एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन हिट होगा, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये बार बार रिपीटेशन इसका होना तय है। अब बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितना इसको याद रख पाते हैं, तो इसीलिए आप इसे रिवीजन कीजिए ताकि आपको वहाँ एग्जाम में आसान मिले, आसानी से आप वहाँ सॉल्व कर सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। हाँ, समाप्त करने से पहले अगर अभी तक इसको लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।